स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी अगेन। जी हाँ, एक बार फिर हम और आप एक दूसरे के सामने हैं। क्या लेकर? जी हाँ, कोई ना कोई शॉर्टकट या टिप्स एंड ट्रिक्स मैथ्स की किसी एक जबरदस्त प्रोफाइल का। आज जो हम यहाँ देखने वाले हैं, किस प्रोफाइल का शॉर्टकट या किस प्रोफाइल का टिप्स एंड ट्रिक्स, जरा उस पर एक बार निगाह मार लेते हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, क्या है आज? आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं वो है बहुत ही मजेदार चैप्टर। जी हाँ, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके बाद इसमें क्या देखने वाले हैं? इसमें देखेंगे बच्चे आज शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग आर पर्संस इफ एनीवन कैन गेट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी हम एन आइडेंटिकल थिंग्स को आर बंदों में आज हम डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। कितने मेथड से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, जबकि किसी को भी कितना भी ऑब्जेक्ट मिल सकता है। जी हाँ, ये देखेंगे। चलिए जी, क्या है इसके पर्दे के पीछे की कहानी, जरा उस पर गौर कर लें, ताकि उसके बाद हम शॉर्टकट को, हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स को कंक्लूड करेंगे। जी हाँ मेरे बच्चे, आज हमें जो देखना है वो ये कि एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स यदि आपको दिए जाते हैं तो आप आर बंदों में उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं। इसको एक बहुत छोटे यहाँ से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, फिर इसको कंक्लूड करेंगे। जनरल यहाँ देखिए क्या करेंगे। आज हम मान लो मैं आपसे कहता हूं कि लेट देयर आर 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। लेट देयर आर 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और कैसे कैसे हैं भैया? सारे के सारे मेरे बच्चे आइडेंटिकल हैं। सारे ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं। हमें इनको 3 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और कंडीशन वही है कि किसी को भी कितना भी दिया जा सकता है। कैसे करेंगे? यहां से शुरू करते हैं, फिर इसको हम ऑब्जेक्ट्स n बनाएंगे, पर्सन्स r बनाएंगे। पहले इसे 5 और 3 के नंबर पर बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। कैसे मेरे बच्चे? मान लीजिए ये हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑल आर आइडेंटिकल्स। हमें 3 बंदों में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं? देखिए, लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने देखी हुई है, लेकिन उनको कभी आप यूज नहीं करते हैं। जी हाँ, ये जो करने वाले हैं हम, ये लाइफ ने आपने बिंदास कितनी ही बार देखा है। बचपन से लेके अभी तक आपने खुद ने किया है, आपके पेरेंट्स ने आपके साथ किया है। जी हाँ, वो काम जो किया गया है आपके साथ और आपने कई लोगों के साथ, वो आज हम करने वाले हैं यहां डिस्ट्रीब्यूशन में। कैसे? मान लीजिए 3 बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत सारे पीनट्स रखे हुए हैं, मूंगफलियां रखी हुई है। जी हाँ, बहुत सारे पीनट्स रखे हुए, एक बंच है पीनट्स का। तीनों बच्चों में लड़ाई हो रही है कि मैं इतने लूंगा, मैं इतने लूंगा, मैं इतने लूंगा। अब घर पूरा सर पे उठाया हुआ है। क्या होता है ऐसे केस में? आप सब तो ज्ञानी लोग हैं, जानते हैं कि कोई बड़ा आता है। अब वो पीनट्स गिनने से तो रहा, वो क्या करता है? कोई बड़ा आता है और उस ढेरी में, उस बंच में ऐसे 2 हाथ मारता है और सेपरेट कर देता है। जी हाँ, वापस ध्यान दीजिएगा। आया एक समझदार बंदा तीनों बच्चों को लड़ते हुए देखकर, और उसने क्या किया? उस पीनट के बंच पर ऐसे 2 हाथ मारे और ऐसे बंच को सेपरेट कर दिया। 3 हिस्से हो गए बंच के, एक इधर हुआ, एक इधर हुआ, एक बीच में बच गया, और तीनों बच्चों को एक एक दे दिया गया। इतना ही नहीं, वो बंदा अपने इमोशंस जो है इस डिस्ट्रीब्यूशन में शो भी करता है। यदि उसका किसी एक पर्टिकुलर से लगाव ज्यादा है, सबसे छोटा बच्चा यदि है, जी हाँ, यह सबसे सीधा बच्चा है, तो वो उसकी तरफ स्टाइल से ज्यादा खिसका देता है। जी हाँ, काउंटिंग तो नहीं करता, लेकिन स्टाइल से ज्यादा खिसका देता है। यदि उसका किसी से दुश्मनी है, परेशानी है कि यही है सारी लड़ाई की जड़, तो वो उसको सबक सिखाने के लिए ऐसा करता है कि उसकी तरफ खिसकाई गई पीनट्स जो हैं वो थोड़ी सी कम होती हैं। जी हाँ, यानी वो अपने सारे इंटेंशंस उस डिस्ट्रीब्यूशन में ले लेता है काम में, यानी वो अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है भाई। जी हाँ मेरे बच्चे, तो यहां पर वही है। यदि अब हमें इन 5 ऑब्जेक्ट्स को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है और सारे ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं, सिर्फ ये मैटर करता है किसको कितना मिला, कौन सा मिला ये मैटर नहीं करता। उन पीनट्स में भी तो यही था। लड़ाई किस बात की थी? ये वाली पीनट मैं लूंगा, ये वाली मैं लूंगा, ये नहीं थी। लड़ाई क्या थी? इतनी मैं लूंगा, इतनी मैं लूंगा। जी हाँ, सब एक जैसी हैं। तो ऐसे केस में यहां भी वही है कि डिस्ट्रीब्यूशन में मैटर क्या करता है? किसको कितना मिला। तो बस मेरे बच्चे,
यहां भी हम वैसा ही करते हैं। कोई एक समझदार बंदा आया और उसने क्या किया, इन 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के बीच में 2 पार्टीशन कर दिए, बिल्कुल उसी अंदाज में। पहले बंदे को 2, एक दूसरे को 1 और तीसरे को 2 ऑब्जेक्ट्स मिल गए। जी हां, इस पार्टीशन ने क्या किया कि 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को 3 लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया कि फर्स्ट वाले को मिला 2 का नंबर, सेकंड वाले को मिला 1 नंबर, थर्ड वाले को मिला 2 नंबर। जी हां, कोई ऐसे भी तो कर सकता है ये डिस्ट्रीब्यूशन कि किसी ने आके डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे किया। इस केस में भी देखिए, फर्स्ट वाले के हाथ में 1 है, सेकंड वाले के हाथ में 3 है, थर्ड वाले के हाथ में भी 1 है। जी हां, और कोई तो ऐसा भी हो सकता है जो बिल्कुल ही किसी ना किसी की तरफ इंक्लाइंड हो। उसने क्या किया, भाई साहब ये 2 पार्टीशन कर दिया, लो जी सारी एक ही को दे दी। जी हां, फर्स्ट वाले को 5 के 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स मिल गए, सेकंड और थर्ड खाली हाथ है। जी हां, किसी को भी कितना भी दिया जा सकता है, ये कंडीशन है, तो कोई खाली हाथ भी हो सकता है। इवन इफ सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक ही को सप्लाई किए जा सकते हैं, ये वही तो किया है। अब बात रहती है कि हमें यह तो समझ में आ गया कि भाई साहब 2 पार्टीशन करने हैं। अब 2 पार्टीशन जितने मेथड से किए जा सकते हैं, उतने ही मेथड से इन 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को 3 लोगों में बांटा भी जा सकता है। पार्टीशन कितने मेथड से करें, ये कैसे पता चले? कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर यहां गैप काउंट कर लेते हैं, गैप में पार्टीशन रखने हैं। अब जो गैप होंगे उनमें से 2 सेलेक्ट कर लेंगे। भैया यहां पर अलग अलग गैप में रखें जरूरी नहीं है, ये तो दोनों पार्टीशन एक ही गैप में है। अभी तो ऑब्जेक्ट्स 5 हैं, बंदे 3 हैं, ऐसा भी तो हो सकता है 50 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को 10% में डिस्ट्रीब्यूट करना हो, नंबर बढ़ जाए, तब कुछ एक ही गैप में हो सकते हैं। एक गैप में 1 से लेके 9 तक पार्टीशन हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, सब अलग अलग भी हो सकते हैं ना। गैप से काम ना चलने वाला, तो क्या करें? थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, एक बेसिक सेंस लगाते हैं। बेसिक सेंस कैसे लगाएंगे मेरे बच्चे, जरा गौर से देखिएगा कि मैं अब यहां क्या करने वाला हूं। देखिए मैंने क्या किया, अच्छा 5 चॉकलेट से, मान लीजिए 5 चॉकलेट्स हैं, हमें 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है और पांचों चॉकलेट्स आइडेंटिकल हैं। तो मैंने क्या किया, वैसी ही 2 चॉकलेट मेरी पॉकेट से निकाली, यहां रख दी। समझ आई? देखिएगा मैं क्या करने वाला हूं। मैंने वैसी ही 2 चॉकलेट्स यहां निकाली और इन 5 चॉकलेट्स के साथ में रख दी। अब मैं काहे भैया अपनी चॉकलेट्स किसी को दूं? लड़ाई तो उन 3 लोगों में ना जिनमें 5 का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो मैं अपनी चॉकलेट्स क्यों दूं? अपनी चॉकलेट्स में किसी को नहीं देने वाला हूं। जी हां, मैं भी उतना ही समझदार हूं जितने वो 3 हैं। मैंने क्या किया, 2 चॉकलेट्स रखी तो सही यहां पर, लेकिन भैया मैंने ये काम किया कि 2 चॉकलेट्स उठा भी ली, 2 रखी, 2 उठा ली, और जो उठाई हैं उनको यदि मैंने पार्टीशन मान लिया, मैंने यहां से 2 चॉकलेट उठाई, इनको मैंने क्या मान लिया, बाकी बची हुई 5 चॉकलेट के बीच में पार्टीशन मान लिया। 2 ही तो पार्टीशन बनाने थे, बन गए। इन 2 चॉकलेट को जिनको मैंने उठा के वापस अपनी पॉकेट में रखा, उसके बाद वो जो जगह है जहां से उठाई गई हैं, उनको यदि पार्टीशन मान लिया जाए तो बाकी 5 का 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ओ, अब समझ में आया कि मतलब तो ये है कि भैया जितने पार्टीशन बनाने हैं उतने डमी ऑब्जेक्ट वहां पर रख दें, और रखे हुए ऑब्जेक्ट जो हैं वो हमारे अपने हैं, लेकिन काहे रखें? हमने क्या किया, रखे तो सही लेकिन उठा भी लिए। जी हाँ, आइडेंटिकल है, यहां रखे यहां से उठाए, एक ही बात है। तो मैंने क्या किया कि 2 चॉकलेट्स अपनी जेब से रखी और उसके बाद 2 वापस उठा ली। जो 2 उठाई हैं उनको पार्टीशन माना, उनकी जगह का पार्टीशन माना, उन्होंने बाकी 5 का 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो अब मैटर सिर्फ इतना रह गया कि भाई पहले चॉकलेट्स या ऑब्जेक्ट्स कितने थे मेरे बच्चे, 5। मुझे कितने पार्टीशन बनाने थे, 2। तो मैंने क्या किया, 2 चॉकलेट्स अपनी तरफ से ऐड करी, और जो अपनी तरफ से ऐड करी कितनी, 2, वापस 2 उठा भी ली। तो अब यहां 7 में से 2 कोई सी भी उठाऊं, उसके तरीके कितने? जी हां, 7 में से कोई सी भी 2 उठाने के तरीके 7C2। ये आ गया हमारा इसका आंसर कि 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन कितने मेथड से किया जा सकता है। जितने मेथड से 2 रखकर वापस उठाई जा सकती हैं, उतने ही मेथड से
उन बाकी बची हुई 5 के बीच में 2 पार्टीशन बनाए जा सकते हैं, उतने ही मेथड से 5 ऑब्जेक्ट का 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा सकता है। अब आप समझ गए, समझदार हैं कि भाई यदि यहां पर अब मैं ऐसी कलाकारी कर दूं कि ऑब्जेक्ट्स मान लीजिए मैंने रख दिए 10, बंदे कर दिए 4, क्या करेंगे? 10 ऑब्जेक्ट्स का 4 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो मैं क्या करूंगा? उन 10 ऑब्जेक्ट्स के बीच में 3 पार्टीशन बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 3 पार्टीशन उनका 4 हिस्सों में डिवीजन कर देंगे। हाँ, तो अब 10 में यदि 3 पार्टीशन बनाने हैं तो जितने पार्टीशन बनाने हैं उतने डमी ऑब्जेक्ट मैंने ऐड किए और वापस उतने ही सेलेक्ट कर लिए। लीजिए 10 ऑब्जेक्ट्स का 4 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अंडर द कंडीशन दैट ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल एंड एनीवन कैन गेट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इजंट इट? यस मेरे बच्चे, इसमें और सारी चीजें सोचिएगा। अब इसी को हम जनरलाइज कर लेते हैं। क्या कि भाई मान लीजिए आपके पास ये जो है ऑब्जेक्ट्स बन गए n, पर्सन्स हो गए r, 3 बंदे थे 2 पार्टीशन बनाने थे, 4 पर्सन्स 3 पार्टीशंस, 5 पर्सन्स 4 पार्टीशंस, r पर्सन्स r माइनस 1 पार्टीशंस। और अब हमें n ऑब्जेक्ट्स का r पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो कितने पार्टीशन बनाने हैं? r माइनस 1। जितने पार्टीशन बनाने होते हैं उतने ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं और वापस उतने ही ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लेते हैं। दिस इज टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ distribution of n identical things among r persons in which anyone can get any number of objects। जी हाँ, ये है, तो यही हमारा कंक्लूजन है और बहुत मजेदार, बहुत लॉजिकल, और अब हमारे लिए सीधा आंसर करने का तरीका। तो क्या कंक्लूजन रहा कि भाई n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, r पर्सन्स में इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किसी को भी कितना भी मिल सकता है। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा कि भैया फाइनली हमें r माइनस 1 पार्टीशन बनाने हैं। तो बस लॉजिक को समझिएगा, जितने पार्टीशन बनाने उतने ऐड करो, उतने वापस सेलेक्ट कर लो। n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1 अपनी जेब से लगाना तो है लेकिन वापस ले भी लेना है। जी हाँ मेरे बच्चे, बस इतना सा है। क्लियर? तो चलिए जी क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन हाजिर है हमारे सामने। Number of ways in which 2021 identical chocolates can be distributed among 15 persons if anyone can get any number of chocolates। Exactly वही जो अभी हमने किया है। 2021 chocolates हैं, identical हैं और 15 persons हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किसी को भी कितना भी दिया जा सकता है। 2021 चॉकलेट्स का 15 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूशन। 15 पर्सन्स कितने पार्टीशन बनाने होंगे भैया? हाँ सही पकड़े हैं कि सिर्फ 14 पार्टीशंस बनाने हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट्स हैं 2021, पार्टीशंस बनाने हैं 14, तो भैया जितने पार्टीशन बनाने हैं उतने ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं और उतने ही वापस सेलेक्ट कर लेते हैं। ये रहा जी आंसर। चेक करो कौन सा है, ये है 2031, 21 प्लस 14 यानी 2035 और यहाँ 14, 2035 14। जी हाँ ये 2035 14 डी आंसर। क्लियर? तो बहुत ही आसान है, सीधा आंसर निकल के आता है। अगला, ओहो एक ही क्वेश्चन में उसने कई सेक्शंस दे दिए हैं समझने के लिए। जी हाँ, कुछ चेंजेस वो करेगा तो हम पोजीशन लेंगे और उसके बाद वापस आपको तो पता है बाउंड्री ही लगानी है हर बार। जी हाँ बच्चे, find number of ways in which 20 identical apples can be distributed among 5 children। जी हाँ, 5 बच्चों में 20 आइडेंटिकल एप्पल्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। उसमें पहला सेगमेंट वो कह रहा है, पहला पार्ट कह रहा है कि एनीवन कैन गेट एनी नंबर ऑफ एप्पल्स। ओहो बहुत आसान है। फर्स्ट वाले को क्या करोगे मेरे बच्चे? 20 एप्पल्स हैं, 5 चिल्ड्रंस, हाँ 5 चिल्ड्रन में हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है और किसी को भी कितना भी दिया जा सकता है, ये कंडीशन है। तो क्या करेंगे? जी हाँ, आप तो ज्ञानी लोग हैं, समझ गए हैं कि सर 5 persons it means we have to make 4 partitions। तो अब यहाँ पे जितने पार्टीशन बनाने हैं उतने एप्पल्स और ऐड कर दो और जेब से तो कुछ लगाना नहीं है, जो ऐड किया वापस सेलेक्ट कर लो। जी हाँ, ये आ गया 24 C4 फर्स्ट वाले का आंसर। क्लियर? सेकंड में वो क्या चालाकी कर रहा है देखिएगा। सेकंड में मेरे बच्चे कहता है ईच गेट एटलीस्ट 1। भैया नाराज किसी को ना करना है, एक तो सबको देना है, कम से कम एक तो सबको देना है। तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे?
यदि इन एप्पल्स में से हर बच्चे को एक एप्पल देना ही देना है मिनिमम, तो मेरे बच्चे सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन 20 एप्पल्स में से एक एक सबको दे देंगे। लीजिए जी, आप संतुष्ट हो जाइए। रिक्वायरमेंट जो थी बेसिक वो हमने फुलफिल कर दी, सबको एक एक दे दिया। अब 16 एप्पल्स हमारे पास बचे ना, 15 एप्पल्स। क्यों? क्योंकि 5 बंदे हैं, पार्टीशन नहीं देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पे 5 पर्सन्स हैं, एक एक सबको दिया। अब हमारे पास रिमेनिंग कितने एप्पल्स बचे? 15। अब इन 15 का हम हमारी इच्छा से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। क्यों? जो बेसिक कंडीशन थी, रेस्ट्रिक्शन थी कि सबको कम से कम एक मिलना चाहिए, वो हमने फुलफिल कर दी, सबको एक दे दिया है। अब हमारी मर्जी है हम कैसे भी दें। तो अब क्वेश्चन बदल गया है, 15 आइडेंटिकल एप्पल्स को 5 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी को कितना भी दिया जा सकता है। हाँ जी, तो मेरे बच्चे यहां पर अब हमारा नंबर ये 15 हो गया एप्पल्स का। बंदे अभी भी 5 ही हैं। कितने पार्टीशन बनाने हैं? 4। तो लीजिए 4 ऐड किया, 4 सेलेक्ट कर दिया। जी हाँ, 19C4 ये हमारा आंसर आ गया जी। सेकंड का हमारा आंसर 19C4। अब मेरे बच्चे थर्ड वाले में वो क्या कह रहा है, जरा वो भी देख लेते हैं। थर्ड में वो कहता है कि भाई आप जो है, अ पर्टिकुलर चाइल्ड गेट एग्जैक्टली 2 एप्पल्स। एक विशेष बंदा है, उसको 2 एप्पल दे दें। जी हाँ, वो 2 एप्पल लेगा बस और निकल लेगा। तो क्या करोगे? ध्यान दीजिएगा, बंदा पर्टिकुलर है, विशेष है, वो आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, वो आपको दिया हुआ है कि इसको 2 ही चाहिए। तो क्या करोगे? सिंपल, लीजिए भाई, उसको पहले 2 दिया कि भाई तू ले 2 और निकल ले। उसको 2 दिया, वो निकल गया। अब क्या रहा? अब रहे एप्पल्स 18। बंदे 4, एक को 2 देने थे, वो 2 लेके निकल लिया। बचे हुए 4 लोग हैं। अब हम किसी को कितना भी दे सकते हैं, अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब क्या करेंगे? 18 एप्पल्स को 4 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है with the condition that anyone can get any number of apples। मतलब अब हमें पार्टीशन बनाने हैं 3। जितने पार्टीशन बनाएंगे उतने ऐड करेंगे, उतने वापस सेलेक्ट कर लेंगे। लीजिए जी, ये आंसर आ गया। इज इट? यस। अगला मेरे बच्चे फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में क्या कहता है? अ पर्टिकुलर चाइल्ड गेट एटलीस्ट 2 एप्पल्स। कि भैया एक पर्टिकुलर बंदा है, वो मिनिमम 2 चाहिए उसको। हिंदुस्तान है, जैक आ गया भैया किसी का, भाई उसको 2 देना है कम से कम, देख लेना। हाँ, तो अब यहां पर क्या हुआ कि उसको मिनिमम 2 देना ही देना है। तो क्या करोगे आप कि उस पर्टिकुलर बंदे को मिनिमम 2 दिया कि भाई तू पहले 2 ले, शांत रहे। ठीक, अब कितना बचा? 18। अब क्या करना है? 18 का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। किस कंडीशन के साथ? किसी को कितना भी दे सकते हैं। अब बताइए क्या करें? वो तो कह रहा है कि उसको मिनिमम 2 मिले। तो अब दिमाग में आता है कि सर एक काम करते हैं, केसेस बना लेते हैं। एक बार उसको 2 देते हैं, बाकी 18 का जो है 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। एक बार उसको 3 देते हैं, 17 का 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। एक बार ऐसे उसको 10 देते हैं, 10 का 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। ना लाला, ऐसे नहीं करना है। क्या करें? सिंपल सा, हम उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम 2 चाहिए, मिनिमम 2 से पकड़ा दो। अब बचे हुए 18 के डिस्ट्रीब्यूशन में उसको शामिल रखो, उसको अलग मत करो। क्यों? ऐसा उसको शामिल रखने से फायदा क्या है कि आपके सारे केसेस बच गए। कैसे मेरे बच्चे? सिंपल, यदि वो शामिल रहेगा तो एक केस ऐसा होगा जब उसको कुछ ना दिया होगा तो उसके पास एग्जैक्ट 2 आया होगा। एक केस ऐसा होगा कि 18 में से भी उसको 1 दे दिया होगा, उसके पास 3 आया होगा। एक केस ऐसा होगा जब 18 में से 8 उसको दिया होगा, उसके पास 10 आया होगा। और एक केस ऐसा भी होगा सारे 18 भी उसको दे दिए, 20 के 20 उसके पास हैं। जी हाँ, सब आ गया। तो भैया क्या करना है कि पहले उसको 2 नंबर इंश्योर कर दिया, 2 दे दिए, बचे हुए 18 के डिस्ट्रीब्यूशन में उसे शामिल रखा। अभी भी हमें बचे हुए 18 वहां 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है विद द कंडीशन किसी को भी कितना भी दिया जा सकता है। तो 4 पार्टीशन लीजिए, 4 ऐड किया और सेलेक्ट कर लिया, पार्टीशन बन गए। इज इट? यस। मेरे बच्चे इसका फिफ्थ पार्ट क्या कहता है? फिफ्थ कहता है नो वन गेट मोर देन 10 एप्पल्स। किसी को भी 10 से ज्यादा नहीं मिलने चाहिए। ओ, क्या करेंगे? देखिए इसका अंदाज समझिएगा कि पहले हम फ्री होके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसी को कितना भी दे देंगे, ये हम कर चुके हैं। ये आएगा, इसमें से वो केस माइनस करेंगे जो नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? किसी को भी 10 से ज्यादा नहीं मिलने चाहिए। तो हम क्या करते हैं? वो केस माइनस करते हैं जब किसी को 10 से ज्यादा का नंबर मिला है, यानी किसी को मिनिमम 11 मिला है, वो वाला केस माइनस कर देते हैं। अब वो कैसे माइनस करोगे? कुछ नहीं भैया, आप देखो
पहले तो वो खुश नसीब कौन है जिसको 11 मिला है, उसका सिलेक्शन करेंगे ना। जी हाँ, 5C1 से उसका सिलेक्शन किया जिसको 11 या उससे ज्यादा मिला है। अब उसको क्या करेंगे, अब उसको 10 से ज्यादा इंश्योर करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको पहले ही हमारे 20 में से 11 दे देंगे। जी हाँ, अब वो हमेशा 10 से ज्यादा के लेवल पे रहेगा, रहेगा। अब बाकी बचे हुए 9 एप्पल्स का क्या करेंगे, बाकी बचे हुए 9 एप्पल्स को पांचों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा हो सकता है कि 9 में से एक भी उसको ना दिया हो, उसका 11 वाला केस माइनस हो गया। 9 में से एक उसको दिया हो, उसका 12 वाला केस माइनस हो गया। 9 के 9 उसको दे दिए हो, उसका 20 वाला केस माइनस हो गया। जी हाँ, तो अब क्या करेंगे, बचे हुए 9 का 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन, 4 पार्टीशन के लिए ऐड किया, सेलेक्ट किया। क्लियर, क्लियर ना। अब क्या करेंगे अगला, अरे भाई कुछ आप भी तो करेंगे। जी हाँ, सो नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन बाय 10 fruits if there are sufficient number of identical mangoes, identical apples, identical oranges and identical guavas in a supermarket. जी हाँ, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। So that's all about today's tips and tricks, and be happy because of happy learning.